नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एग्जाम क्रैक के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में। फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो बिहार स्पेशल से होने वाला है और बिहार से संबंधित जितने भी प्रकार के एग्जाम होते हैं, सभी के सभी एग्जाम में इसमें से सीधे-सीधे क्वेश्चन फंसने का चांस है। जैसा कि मैं यहाँ पे हमने हर एक टॉपिक को सेलेक्ट किया है, हर तरीके को सेलेक्ट किया है और थ्योरी के बाद मैंने यहाँ पे 20 से 25 आप लोगों को बेहतरीन एमसीक्यू विथ डिटेल के साथ भी करवाने का प्रयास किया है, ताकि जो आपका रिवीजन हो वो एकदम एक अच्छे लेवल पे पहुँच सके। तो आइए चलते हैं इस टॉपिक की तरफ। पहले हम बात करते हैं इसके भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे भौगोलिक स्थिति क्या है? तो जो बिहार का भौगोलिक स्थिति है, वह आपका चला जाता है कि बिहार पूर्वी भारत में स्थित है। अगर आपसे पूछता है कि बिहार कहाँ पे स्थित है, तो बिहार पूर्वी भारत में स्थित है और इसकी सीमाएँ उत्तर में नेपाल से, पूर्व में पश्चिम बंगाल से, दक्षिण में झारखंड से और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से लगती है। अगर मुख्य नदियों की बात किया जाए, तो जो मुख्य नदियाँ यहाँ की है गंगा, कोसी, गंडक, बागमती, सोन, ये सब क्या है आपकी मुख्य नदियां। और जो कोसी नदी है उसे बिहार के शोक के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि बिहार में इस कोसी नदी के कारण बहुत अधिक मात्रा में हर साल बाढ़ आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका सब्सक्राइब भी हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल लगभग 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला है। राजधानी इसका क्या है? पटना है। अगर इतिहास की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ इतिहास यहाँ पे दर्ज है, जैसे कि बिहार का जो प्राचीन इतिहास है वह आपका बिहार का ऐतिहासिक रूप से है मगध, मिथिला और अंग के नाम से जाना जाता था। यानी पहले जो आपका बिहार था वह उसको पहले मगध और मिथिला के अंग के नाम से जाना जाता था। प्रमुख साम्राज्य की बात करते हैं तो मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, पाल साम्राज्य यहाँ के मुख्य साम्राज्य हुआ करते थे। बुद्ध धर्म में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई और यहीं पर बोध गया में हुई थी। यानी जो गौतम बुद्ध थे उन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो बिहार में हुई थी और कहाँ पे? बोध गया में हुई थी। महावीर जैन जो धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म भी कहाँ पे हुआ था? बिहार में हुआ था। अब कुछ राजनीतिक पहलुओं पे हम बात करते हैं। तो जो इसका राजनीतिक पहलू है, मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। कब तक? 2024। राज्यपाल कौन है? राजेंद्र आलेंकर, 2024 तक। और लोकसभा सीटें कितना है? 401। राज्यसभा की सीटें कितना है? 161। विधानसभा सीटें कितना है? 2431। और अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो यहाँ पे हम मुख्य उद्योग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ का जो मुख्य उद्देश्य है वो कृषि, जो चावल, गेहूं, गन्ना और मकई और हस्तशिल्प, रेशम हो गया, उद्योग हो गया और खादी। बिहार की बात करें तो बिहार का जो आईटी उद्योग है वो धीरे-धीरे क्या है? बढ़ रहा है और विशेषकर पटना में, यानी जो बिहार का आईटी उद्योग विशेषकर पटना में बढ़ रहा है। और जो जीडीपी यहाँ की है वह 2021-22 में बिहार की जीडीपी लगभग कितना हो गया है? 6.6 लाख करोड़ हो गया है। संस्कृति की यदि चर्चा करते हैं तो संस्कृति में यहाँ पर आपका क्या है? भाषा में हिंदी जो आधिकारिक भाषा है, मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका यहाँ की और भी मुख्य भाषाएं हो जाती हैं। अगर फेस्टिवल की बात करते हैं यहाँ पे मुख्य रूप से त्योहार का, तो त्योहार में आपका छठ पूजा, मकर संक्रांति, दशहरा, होली, दीपावली यहाँ के मुख्य त्योहार के रूप में जाने जाते हैं। नृत्य में आपका नृत्य और संगीत में बिहार की जो लोक नृत्य झूमर, जाट जटिन और मड़ैया यहाँ की प्रसिद्ध नृत्य और संगीत है। शिक्षा में प्राचीन शिक्षा का जो केंद्र रहा है वह नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय रहा है। और वर्तमान प्रमुख संस्थान की बात करेंगे तो आईआईटी पटना, एनआईटी पटना, पटना विश्वविद्यालय और महावीर कैंसर संस्थान यहाँ के प्रमुख विश्वविद्यालय बन जाते हैं। पर्यटक स्थल की बात करें तो बहुत सारे पर्यटक स्थल है। जैसे प्रमुख स्थल की बात करेंगे तो जैसे बोध गया, नालंदा, राजगीर, वैशाली, पटना साहिब, पावापुरी यहाँ पे क्या है? प्रमुख पर्यटन स्थान है। और धार्मिक स्थान में आपका महाबोधि मंदिर, पावापुरी जैन मंदिर और वैशाली स्तूप हो जाता है। परिवहन में यहाँ पे हवाई अड्डे भी देखने के लिए मिल जाते हैं। तो जो पहला हवाई अड्डा है वो जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा है, जो कहाँ पे स्थित है? पटना में। और गया हवाई अड्डा भी एक यहाँ पर है। रेलवे की बात करें तो बिहार में भारतीय रेलवे का व्यापक नेटवर्क है, जिसे राज्य भारत के विभिन्न हिस्सों से भी जोड़ता है। यानी यातायात में यहाँ पे जो आपका रेलवे है वो प्रमुख भूमिका निभाता है। अन्य जानकारी में जो प्रसिद्ध हस्तियां हैं, प्रसिद्ध हस्तियां में जैसे जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिस्मिल्लाह खान, शत्रुघ्न सिन्हा। और लोकप्रिय यहाँ का खेल क्या है? क्रिकेट और कबड्डी, हॉकी। यहाँ का जो लोकप्रिय खेल है वो क्रिकेट, कबड्डी और हॉकी चला जाता है। प्रमुख व्यक्तियों की बात करेंगे तो प्रमुख व्यक्ति में आपके चंद्रगुप्त मौर्य आ जाते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य क्या है? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक के रूप में है। अशोक की बात करेंगे तो मौर्य साम्राज्य के महान सम्राट हुए थे। और जयप्रकाश नारायण स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो हैं भारतीय संविधान के निर्माता हैं। और प्रमुख मुद्दे और चुनौतियों की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या-क्या दिया है। इसमें न आपका दिया है कि शिक्षा और साक्षरता, यानी शिक्षा और साक्षरता के मामले में शैक्षिक मानकों को सुधारने की आवश्यकता है। यानी वहाँ का जो शिक्षा स्तर है वो
कम है, उसको सुधारने की रिक्वायरमेंट है। और जो स्वास्थ्य सेवाएँ हैं, वह ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति भी सही नहीं है। और बाढ़ की जो स्थिति बनी होती है, वो कोसी और अन्य नदियों के कारण नियमित रूप से बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। इसीलिए जो आपका कोसी नदी है, इसे बिहार का शोक कहा जाता है। विकास की बात करें तो इसकी जो आधारभूत संरचना, विकास और रोजगार के अवसर भी यहाँ पर मिलते हैं। यानी जो बिहार का बनावट है, जो संरचना है, उसके आधार पे यहाँ पे बहुत सारे विकास किए जा सकते हैं। कुछ एमसीक्यू की बात करते हैं, तो कुछ एमसीक्यू से पढ़ने बढ़ने से पहले आप एक बार कमेंट करिए मित्र कि आपको यह सेशन कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो इसको और हम कंटिन्यू करें। देखिए, यहाँ पे आपका टाइप 1 में हमने टोटल 10 से 15 क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है। बिहार के किस जिले में महात्मा बुद्ध ने ज्ञान को प्राप्त किया था? पटना, गया, राजगीर, वैशाली। तो बिहार के पटना यानी गया जिले में महात्मा बुद्ध ने यहाँ पे ज्ञान को प्राप्त किए थे। अगर इसकी व्याख्या करेंगे तो महात्मा बुद्ध ने बिहार के गया जिले में स्थित बोध गया नाम स्थान पर बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान को प्राप्त किया था। और बोध गया बौद्ध धर्म का एक प्रमुख तीर्थ भी माना जाता है। यानी जो आपका बोध गया है, वो बहुत ही प्रमुख तीर्थ स्थान माना जाता है। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया है, बिहार का कौन सा त्योहार कृषि से संबंधित है और विशेष रूप से सूर्य की पूजा के लिए किया जाता है? तो कौन सा जो त्योहार है वो कृषि के लिए समर्पित है और सूर्य के लिए पूजा किया जाता है? तो वह त्योहार आपका क्या है? छठ पूजा है। अब छठ पूजा कब मनाया जाता है? तो जो आपका छठ पूजा है, यह आपका मनाया जाता है, बिहार का एक प्रमुख त्योहार के रूप में है, जो सूर्य देवता की पूजा के लिए मनाया जाता है। और इस पर्व में श्रद्धालु उगते और डूबते सूरज को अर्घ देते हैं और अपने परिवार की समृद्धि की क्या करते हैं? कामना करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन पे दिया है, बिहार के किस स्थान पे नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है? जो प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र था। पावापुरी, नालंदा, राजगीर, नालंदा, पटना। तो यहाँ पे आपका क्या है? नालंदा में स्थित है। और नालंदा में स्थित है तो इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी हम समझ लेते हैं। यानी नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था, जो वर्तमान बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। और यह विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी में स्थापित हुआ था। यानी जो यह विश्वविद्यालय था, ये 5वीं शताब्दी में स्थापित हुआ और यहाँ पे अनेक देशों से विद्यार्थी अध्ययन करने के लिए क्या करते हैं? आते हैं। बिहार की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर थर्ड 4, बिहार का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है 2024 तक की जानकारी के अनुसार? तो जो बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री है वो नीतीश कुमार जी हैं। कौन है? नीतीश कुमार जी हैं। और नीतीश कुमार से कुछ जुड़े और भी महत्वपूर्ण तथ्य मान देखते हैं। यानी नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने राज्य के विकास और प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और वह जनता दल यूनाइटेड पार्टी के क्या है? प्रमुख नेता है। बिहार के किस जिले में वैशाली स्थित है? क्वेश्चन नंबर 5, बिहार के किस जिले में वैशाली स्थित है जिसे प्राचीन समय में लिच्छवी गणराज्य का मुख्यालय माना जाता था? तो वह आपका वैशाली है। क्या है? वैशाली है। और वैशाली को पहले लिच्छवी गणराज्य माना जाता था। इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? यानी वैशाली प्राचीन लिच्छवी गणराज्य का मुख्यालय हुआ करता था। और यह ऐतिहासिक स्थल बिहार के वैशाली जिले में स्थित है और बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के लिए महत्वपूर्ण है। महात्मा बुद्ध ने यहाँ अनेक बार प्रवचन दिए थे और महावीर जन्म का जन्म भी इसी क्षेत्र में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? बिहार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो बिहार का सबसे बड़ा शहर पटना है। अब पटना से कुछ और चीजें यहाँ पर देखते हैं, पटना से क्या-क्या क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। यानी पटना बिहार की राजधानी है और सबसे बड़ा शहर भी है और यह गंगा नदी के किनारे पर स्थित है और इसका प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र था, जो मौर्य और गुप्त साम्राज्य का महत्वपूर्ण केंद्र था और इसका जो स्थापना किए थे वो उदयन ने किया था। प्रसिद्ध साहित्यकार और भारत रत्न पुरस्कार विजेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो यह बिहार के सारण जिले में हुआ था। और सारण जिले में हुआ था तो हम यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद के जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने और इनका जन्म बिहार के सारण जिले में हुआ है, जो जीरादेई गांव में हुआ था और उन्हें 1962 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। टाइप 2 में आते हैं। टाइप 2 में हमने बहुत सारे क्वेश्चन का सिलेक्शन किया है। तो पहला यहाँ पे आपका है यही कि बिहार का कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी था? यानी प्राचीन मगध का साम्राज्य का राजधानी था तो वह पाटलिपुत्र। यानी पाटलिपुत्र को किस नाम से जानते हैं? अब पटना के नाम से जानते हैं। यानी पाटलिपुत्र वर्तमान पटना है और प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी और यह शहर मौर्य और गुप्त साम्राज्य के समय में भी प्रमुख प्रशासनिक केंद्र था। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका दिया है कि बिहार का कौन सा विश्वविद्यालय प्राचीन काल में विश्वविख्यात था? तो वह नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन काल में विश्वविख्यात था। और नालंदा विश्वविद्यालय से जुड़ी और भी दो चार घटनाएं क्या हुई? नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था, जहां दुनिया भर से छात्र अध्ययन करने के लिए आते थे और यह बौद्ध शिक्षा और संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र था। गंगा नदी बिहार के किस स्थान में प्रवेश करती है? यानी जो गंगा नदी है वो बिहार के किस जिले से प्रवेश करती है? तो बिहार के
बक्सर जिले से प्रवेश करती है, यानी गंगा नदी उत्तर प्रदेश से बहती हुई बक्सर के पास बिहार में प्रवेश करती है और राज्य के विभिन्न भागों से होकर बहती है। बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो बिहार का जो राजकीय पशु है वो जलीय जीव यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे जलीय जीव होना चाहिए। यानी बिहार का राजकीय जलीय जीव क्या है? तो गंगा डॉल्फिन। यानी गंगा का राजकीय जो जलीय जीव है वो आपका डॉल्फिन है और यह गंगा नदी में पाई जाती है और राज्य की जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो जो बिहार दिवस है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है और इसी दिन 1912 में बंगाल को बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर एक स्वतंत्र राज्य बनाया गया था। बिहार का सबसे बड़ा शहर कौन-सा है? तो जो बिहार का सबसे बड़ा शहर है, अभी हमने आपको बताया था रिवीजन में कि बिहार का सबसे बड़ा शहर कौन-सा हो जाता है? पटना हो जाता है। पटना को पहले किस नाम से जाना जाता था? पाटलिपुत्र। जो पटना है वो बिहार की राजधानी है और यह ऐतिहासिक रूप से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये शुरू से ही बहुत ही प्रमुख केंद्र रहा है बिहार की दृष्टि से। प्रसिद्ध चट्टी धूमर बौद्ध मंत्र मठ किस जिले में स्थित है? तो यह नालंदा जिले में स्थित है और चट्टी धूमर बौद्ध मठ नालंदा जिले में स्थित है और यह स्थल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और तीर्थ भरा स्थान भी है। कौन सा फसल बिहार में रबी सीजन में उगाई जाती है? यानी कौन सी जो फसल है वो बिहार के रबी सीजन में उगाई जाती है? तो गेहूं, क्योंकि जो बिहार में रबी सीजन का मतलब सर्दियों की फसल और सर्दियों की फसल में गेहूं क्या किया जाता है? उगाया जाता है, जो इस राज्य की प्रमुख खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत आती है। बिहार का कौन सा जिला लीची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा जिला? मुजफ्फरपुर, यानी जो मुजफ्फरपुर है वो लीची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मुजफ्फरपुर से रिलेटेड कुछ और भी घटना है, जैसे मुजफ्फरपुर जिला अपने लीची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ की लीची देश भर में अपने स्वाद, गुणवत्ता के लिए मशहूर है। और यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे दिया और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। कौन सा प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर स्थल बिहार में स्थित है जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो बोध गया में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? बोध गया में। और बोध गया बिहार में स्थित है जहाँ गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई और यह बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में माना जाता है। तो मित्र, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर इसी तरह का वीडियो आप चाहिए तो एक बार कमेंट करिए कि सर इसको कंटिन्यू किया जाए और उसके बाद अब तक आप लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका ये सब्सक्राइब कमेंट ही हमारे लिए मोटिवेशन होता है और जिस टॉपिक पे आप कहेंगे मैं उस टॉपिक पर वीडियो आपको लेकर आऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही।